लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में नर्सिस का छठे रोज भी धरना जारी। नर्सिस का मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में सड़कों पर आने का फैसला। अस्पताल इंतजामिया और नर्सिस के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू। क्या पकाएं क्या खाएं, सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस का बहरान बेकाबू। शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ी खरीद कर खाना पकाने पर मजबूर। शहरियों ने हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सियासी रसाकशी, आए रोज सड़कें बंद होने से फैसलाबाद में पावर लूम इंडस्ट्रीज बहरान का शिकार। पावर लूम इंडस्ट्रीज बंद होने के बायस मजदूर फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। सिंध भर में महकमा रेवेन्यू के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन की मुतालिबात के हक में काम छोड़ हड़ताल। साइलिन को मुश्किलात का सामना। खुजदार के सिविल अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात की किल्लत का सामना। मरीज इलाज के लिए खार होने लगे। शहरियों का हुकूमत बलोचिस्तान से अस्पताल में डॉक्टर्स तैनात करने का मुतालबा। ओकाड़ा डीएचक्यू अस्पताल में 2 जाली डॉक्टर्स पकड़े गए। दोनों जाली डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया। जाली डॉक्टर्स के पकड़े जाने पर मरीज और लवाहिकीन में तशवीश की लहर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्द मौसम के बायस सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। और सरगोदा की तहसील भलवाल के सरकारी प्राइमरी स्कूल के तलबा का अहसन इक़दाम। तलबा ने नादार बच्चों के लिए कर मलबूसात की फराहमी के लिए दीवारें मेहरबान कायम कर दी। शहरियों की जानिब से तलबा के इक़दाम को सराहा गया। अहम खबर यह है कि कीनिया में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले एंकर अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में होने वाले पोस्टमार्टम में अरशद शरीफ की मौत की वजह दाएं फेफड़े और सर को निशाना बनाने वाली गोली करार दिया गया है। रिपोर्ट में तस्दीक हुई है कि पोस्टमार्टम कीनिया में हो चुका था, जिसका निशान अरशद शरीफ के जिस्म पर वाज़े है। पिम्स इस्लामाबाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई 26 अक्टूबर को दिन 2:15 बजे की गई थी। और इसी से मुतल्लिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? नियो न्यूज़ ने अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली है। जी देखें, पाकिस्तान में पिम्स हॉस्पिटल में अरशद शरीफ की बॉडी जो है वो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल ने वसूल की, जिसके बाद उसे पिम्स भेजा गया। और ये 31 अक्टूबर की जारी की गई रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक दिन 26 अक्टूबर को 2:15 बजे अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, जिसका एक मेडिकल बोर्ड तरतीब पाया, जिसने ये वाज़े तौर पर बताया कि अरशद शरीफ की मौत की वजह जो है वो दाएं फेफड़े और दिमाग को निशाना बनाने वाली गोली है। इस रिपोर्ट में यह भी वाज़े है कि अरशद शरीफ के जिस्म पे मुख्तलिफ टांकों के निशान मौजूद हैं, मुख्तलिफ टांके मौजूद हैं, जिसके लिए हमने जब माहिरीन से मालूमात की कि ये टांके किस वजह से जो है वो अरशद शरीफ के जिस्म पर मौजूद थे, चेहरे के ऊपर मौजूद हैं, कनपट्टी पे मौजूद हैं, सीने के ऊपर वी शेप में एक टांकों का एक बड़ा निशान मौजूद है, तो हमें माहिरीन तिब ने बताया कि ये टांके चूंकि कीनिया के अंदर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पहले हो चुकी है, इसलिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से टिश्यूज लिए जाते हैं, ये उसकी वजह से जो है वो लगने वाले निशानात हैं या बनने वाले निशानात हैं। वाज़े तौर पर बोर्ड में भी कहा गया और कीनिया की रिपोर्ट के अंदर भी इस बात को की तस्दीक की गई है कि अरशद शरीफ की वजह मौत जो है वो फेफड़े और दिमाग को मुतासर करने वाली गोली थी, कि जो अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले के दौरान मारी गई। और फवाद साहब, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कितनी मुफीद, कितनी कारगर साबित होगी इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए? देखिए जी, मामले की गुत्थी तो अब जो हालात और मामलात पाकिस्तान से टीम गई हुई है कीनिया, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सके कि आखिर क्या मामला था।
लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक अरशद शरीफ पर जो पुलिस ने जो है वो अटैक किया या पुलिस ने जो है मुकाबला किया, वो एक कच्ची सड़क है कि जो उस फार्म हाउस की तरफ जा रही है कि जहाँ अरशद शरीफ रात का खाना खाकर निकले थे। जिस गाड़ी के बारे में कहा गया कि ये जो गाड़ी है जिसमें अरशद शरीफ जो है वो लैंड क्रूजर थी, लेकिन एक गाड़ी की रिपोर्ट जो पुलिस को मिली थी जो इससे कबल जिसके लिए कहा गया कि जिस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए अरशद शरीफ को निशाना बनाया गया वो मर्सिडीज बेंज थी। तो गाड़ियों की जो साख थी उसके हवाले से भी जो है वो एक मुतजाद राय है कि आप लैंड क्रूजर को निशाना बना दें, हालांकि आपको दरकार मर्सिडीज बेंज गाड़ी। और फिर जिस रास्ते की बात की गई वहां पर जो कीनिया के पुलिस के जराए हैं, ये अमेरिकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने इंटरव्यू किया कीनिया की पुलिस अथॉरिटीज का, तो उनका कहना था कि अमूमी तौर पे कीनिया के अंदर रास्ता बंद करने के लिए पत्थरों का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि लोहे के जो आईनी रुकावटें होती हैं उसके जरिए जो है वो रास्ता रोका जाता है। लेकिन अरशद शरीफ के मामले के अंदर सड़क भी कच्ची है, जिसकी वीडियोस भी हमारे पास आई हैं, और उस कच्ची सड़क के ऊपर पत्थरों के जरिए जो है वो रास्ता रोकने की कोशिश की गई और गलत गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। और न सिर्फ एक ऐसी गाड़ी कि जिसके लिए कहा जाए कि जिसमें बच्चा मौजूद है, क्योंकि जिस गाड़ी की पुलिस को तलाश थी, मर्सिडीज की जिस गाड़ी का मैं तस्करा कर रहा हूँ, उस गाड़ी के लिए जो है वो उसके अंदर कहा यह जा रहा है कीनिया की पुलिस की जानिब से कि उसके अंदर एक बच्चा मौजूद है। लेकिन जो बाद में गाड़ी जो है वो अरशद शरीफ को निशाना बनाने के बाद ही पता लगा कि अगर बच्चा गाड़ी के अंदर मौजूद था तो फिर पुलिस किस तरीके से इतनी ज्यादा फायरिंग कर सकती है। ये तमाम मामला जो है वो मशकूक हो रहा है। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो इससे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो केस के सोल्यूशन के लिए जो है वो कारगर साबित हो। जाहिर है इससे सिर्फ यही मालूम होना है कि अरशद शरीफ की मौत की वजह क्या थी, और ये सबको पहले से मालूम है कि अरशद शरीफ को लगने वाली गोलियां थी। तो इस बात को भी जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर वाजे नहीं किया जा सका कि गोली कितने फासले से लगी, गोली जो है वो लगने के बाद अरशद शरीफ कितनी देर बाद सरवाइव कर सके। ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं कि अगर ये पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती, लेकिन रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम इससे पहले कीनिया में हो चुका था, लिहाजा जो है वो बहुत ज्यादा तफसीलात इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर हमें नहीं मिलती। और फवाद साहब, जैसे कि अभी जो खबर हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाई है उसमें भी जिक्र है कि पोस्टमार्टम एक कीनिया में हो चुका था जिसके निशान मरहूम अरशद शरीफ की बॉडी पर वाजे हैं, तो क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ सकी? इस हवाले से कुछ इतलात है ताकि दोनों का मुवाजना किया जा सके कि कितनी मुमासलत है? देखें जी, जो कीनिया के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ताहाल किसी के पास मौजूद नहीं है। जाहिर है कि वो पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू उन्होंने पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों या तहकीकात के लिए गई हुई वो टीम के अंदर जो है उमर शाहिद हामिद भी मौजूद है और दीगर उसके मेम्बरान भी हैं, उन तक कुछ जरूर पहुंची होगी। लेकिन पाकिस्तान में पिम्स से जो है वो नियो न्यूज़ को सबसे पहले ये रिपोर्ट हासिल हुई है कि जिसके मुताबिक अरशद शरीफ की जो वजह मौत है वो उसके फेफड़े और दिमाग को लगने वाली गोली है। और फवाद साहब, यकीनन जो तहकीकाती कमीशन है वो अब पाकिस्तान वापस भी पहुंच चुका है और इस हवाले से जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं वो जब मंजर-ए-आम पर आएंगी तभी सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। लेकिन अरशद शरीफ का जो मर्डर है, क्योंकि इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से भी ये कहा जा चुका है कि ये एक टारगेटेड जो थी वो किलिंग थी, तो कितना ज़रूरी है ये गुत्थी सुलझना, बिलखसूस जो इस वक्त एक सियासी सूरत हाल बनी हुई है उसके पस मंज़र में? देखिए जी, जितना केस आगे की तरफ बढ़ रहा है, जितना केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, केस मजीद सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। अरशद शरीफ के हवाले से जो भी कीनिया के मामलात हालात पता लगे हैं, उन तमाम रिपोर्ट्स के अंदर ये वाज़ेह हो रहा है कि कीनिया की अथॉरिटी इस बात से नावाकिफ थी कि अरशद शरीफ कौन है, हॉस्पिटल लाए जाने वाला शख्स कौन है, क्या उसका पाकिस्तान में भी अपने किसी हुकूमती सतह पर कोई तनाज़ा मौजूद है, ये आदमी क्या करता है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से कीनिया का मीडिया और कीनिया की अथॉरिटीज़ ये बताती भी हैं और समझती भी हैं कि अरशद शरीफ की इंतकाल के बाद इन तमाम चीज़ों के हवाले से वो वाकिफ हुए कि जिस शख्सियत को उन्होंने निशाना बनाया है वो एक हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट है कि जो अपने मुल्क से। जी बिल्कुल। और पीम्स अस्पताल की जानिब से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है वो नियो न्यूज़ ने सबसे पहले हासिल की। बहुत शुक्रिया आपका। एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। बन्नू से शहरियों का बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज इस वक्त जारी है और मुजाहरीन ने बन्नू कोहाट रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मनाज़िर नियो न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। वापडा की जानिब से 20 से 21 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुजाहरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है लोड शेडिंग के खात्मे तक ये एहतजाज जारी रहेगा और मुजाहरीन की जानिब से ये भी कहा गया है।
और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। सर्दी का आगाज़ होते ही सईदाबाद में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सुई गैस ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी। शौकत इमरानी की रिपोर्ट देखिए। सईदाबाद में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों ने सुई गैस ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। शहरी महंगी लकड़ी और LPG खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। हमारे इलाके में जो बरसात की वजह से ज़मीनें सारी पानी के अंदर है, लकड़ियाँ भी नहीं है जलाने के लिए। अभी जो चूल्हे हैं वो बंद पड़े हुए हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो भूख पे बैठे हुए हैं। खुदारा हमारी सुन ले, हमारे गांव में अभी तो लकड़ियाँ भी नहीं है जो हम जो चूल्हे जलाए। सब डिविजनल अफसर का कहना है गैस के बहरान पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। सईदाबाद और शमी राव और अपना ये लास्ट नबी बख्श जमाली विलेज, यहाँ तक जो लाइन जा रही है, एक्सपेक्टेड है कि 3-4 दिन के अंदर ये हमारा मसला खत्म हो जाएगा। शहरियों का मजीद कहना था अगर गैस की लोड शेडिंग तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शौकत इमरानी, न्यूज़ सईदाबाद। पेशावर के देहाती इलाके दौरे जदीद में भी गैस की सहूलत से महरूम हैं और हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस कई इलाकों में ताहाल गैस की सप्लाई मुमकिन ना हो सकी। शहरी महंगी लकड़ियाँ खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसी से मुतालिक मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ जमील खान। जी बिल्कुल, पेशावर में अब भी ऐसे देहाती इलाके मौजूद हैं जो गैस की सहूलत से महरूम है। मुख्तलिफ इलाके पेशावर के खसूसी तौर पर 400 रोड, वर्सक रोड, कुहाट रोड के इलाके और साथ साथ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं मतनी, हदीज़ई, बड़ाबे, रज़ाखिल वगैरह, ये इलाकों में अभी तक गैस की सहूलत फराहम नहीं की गई। इस वक्त में मौजूद पेशावर के देहाती इलाके मतनी, हदीज़ई में गैस ना होने की वजह से यहाँ पे खसूसी तौर पर जो घरों में तो LPG लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होटल्स यहाँ पे वो मालिकान मजबूर है लकड़ियों के इस्तेमाल पे। हालांकि लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और 800 से 900 रुपये फ़ी मन मिलता है, लकड़ियाँ मिलती है। आवाम तो परेशान है ही। एक मालिक भी हमारे साथ होटल का मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो कितनी मुश्किल में। बताइएगा जी, गैस न होने की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना होता है? परेशानी तो बहुत है और बहुत ज़्यादा परेशानी। ये देखो, ये अभी 40 किलो हम लेते हैं 800 में। इतनी महंगाई है, बहुत तकलीफ़ है गैस ना होने में। अगर गैस होता तो ये तकलीफ़ तो नहीं होती ना। जितनी भी कमाई हो सकती है बस लकड़ियों में दे देते हैं। बहुत परेशानी है यार गैस की ना वजह से। जी बिल्कुल, यहाँ पे होटल मालिकान भी कहते हैं कि गैस ना होने की वजह से वो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी महंगी है और हुकूमत से ये लोग मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर गैस की फराहमी करे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी, सियासी रसाकशी। आए रोज सड़कें बंद होने से फैसलाबाद में पावरलूम इंडस्ट्रीज बहरान का शिकार है। पावरलूम इंडस्ट्रीज बंद होने के बायस मजदूर फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। वकास शहराज की रिपोर्ट देखिए। सियासी जंग की नई सूरत-ए-हाल, पावर लूम्स एक बार फिर बहरान का शिकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च ने कपड़ों की बरामदात को शदीद मुतासिर कर दिया। मजदूर एक बार फिर बेरोजगार होने लगे। हम लोग जो है गरीब लोग है, मजदूर लोग है, हम किधर जाएगा? गवर्नमेंट को चाहिए बेचता कोई हल निकाले। मालकान कहते हैं कि बिजली महंगी का मसला कुछ हद तक हल हुआ तो अब लॉन्ग मार्च ने आन घेरा। डोमेस्टिक इस टाइम इंतहाई वर्स्ट पोजीशन है। जो इंडस्ट्री चल रही है, कोई 8 घंटे एक शिफ्ट चला रहा है, कोई 12 घंटे चला रहा है, 24 घंटे वाला तो निज़ाम ही खत्म हो गया। मालकान ने सियासतदानों को इस बात से खबरदार भी कर दिया कि अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो चंद ही दिनों में इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो जाएगी। सियासी बहरान के बाद अब इंडस्ट्री भी शदीद बहरान का शिकार हो चुकी है, जिसके बाद पावरलूम मजदूर भी बेरोजगार हो रहे हैं। कैमरामैन वकारान के साथ वकास शहराज, न्यूज़ फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। इंतजामी कमेटी ने 20 एडिशनल सेशन जजेस को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। तरक्की पाने वाले एडिशनल सेशन जजेस में अमजद अली शाह, नवीद अली, मोहम्मद नवीद इकबाल शामिल हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में इंतजामी कमेटी ने 20 एडिशनल सेशन जजेस को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रफत मुस्तकिल होने वाले जजेस में शामिल हैं। तीनों जज साहिबान की मुस्तकिली के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भेजे जाएंगे। सदर की तौसीक के बाद वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस अहम डेवलपमेंट से मुतालिक तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जहाज़ेब अब्बासी से। जी जहाज़ेब बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनात करने के मामले के ऊपर गौर हुआ और फिर इत्तेफाक राय से जुडिशल कमीशन ने इन तीनों जज साहिबान को मुस्तकिल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश की है। अब ये मामला जजेस तकर्री बाय पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। वहाँ पे मंजूरी के बाद फिर वजारत कानून बाज़ाब्ता इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी। जी जहाज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। ख़त में अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, ख़त में ये इस्तदा की गई है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी से। शाकिर बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को खत लिखा है जिसमें सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ के जाँबाग होने के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और कमीशन 5 सवालात पर ख़ास तौर पर गौर करे, जिसमें अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 में बैरून मुल्क जाने का तरीक़ाकार क्या अपनाया, अरशद शरीफ को बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलत कारी की, कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी, अदारा या इंतजामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली जान के खतरे की धमकी से आगाह था, अगर अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतला थी तो उससे बचाव के लिए क्या इक़दाम किए गए और वो क्या हालात और वजूहात थी जिसकी बिना पर अरशद शरीफ मुत्तहिदा अमीरात से कीनिया गए। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस को कहा है कि ये फायरिंग के वाक़े की असल तहकीकात की जाए और पता चले कि अरशद शरीफ की मौत की वजह क्यों है, क्योंकि उनकी मौत के बाद जो है वो वफाकी हुकूमत रियासती अदारों पर शकूक व शुबहात दायर किए गए, इसलिए अवाम के एतमाद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाना जरूरी है और गैर जमानतदार बॉडी ने तहकीकात ना की तो तवील मुद्दत बुनियादों पर इसके नुकसानात का खदशा है। इस खत में ये भी जी बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी। गुजरावाला के नवाही इलाके मोड़ इमनाबाद में ख़वातीन और मर्दों पर मुश्तमिल डाकू गैंग बेलगाम मोड़ इमनाबाद मोहल्ला शेखा मंडी में डाकुओं ने ताजर की दुकान का सफाया कर दिया। डाकू 20 लाख से ज़ायद मालियत का कपड़ा ले उड़े। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा की जा सकती है। गुजरावाला के नवाही इलाके मोड़ इमनाबाद में ख़वातीन और मर्दों पर मुश्तमिल डाकू गैंग बेलगाम है। मोड़ इमनाबाद मोहल्ला शेखा मंडी में डाकुओं ने ताजर की दुकान का सफाया कर दिया। खबर है उकाड़ा से, जहां DHQ अस्पताल में 2 जाली डॉक्टर्स पकड़े गए हैं और सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से दोनों जाली डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया। जाली डॉक्टर्स के पकड़े जाने पर मरीज और लवाहिकीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। जाली डॉक्टर्स को पुलिस के हवाले किया जाए, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है। खानेवाल मोटरवे M4 पर निजी कंपनी की बस में बच्चे की पैदाइश, खातून और बच्चे को मज़ीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि खानेवाल का ये वाक़या, जहां मोटरवे M4 पर निजी कंपनी की बस में बच्चे की पैदाइश का ये वाक़या पेश आया है।
मोटरवे M4 पर लाहौर से अलीपुर जाने वाली बस में शान अली नामी शख्स अपनी अहलिया के साथ सफ़र कर रहा था कि अचानक उसकी बीवी को दर्द शुरू हुआ, जिस पर बस सड़क पर रोककर फौरी तौर पर रेस्क्यू अमले को तलब किया गया। रेस्क्यू के तरबियत याफ्ता अमले ने बरवक्त तिब्बी इमदाद फराम करते हुए खातून की बस में ही डिलीवरी मुकम्मल करवा दी। खातून और बच्चे को मजीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।